वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट मैथ महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 101 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने 100 प्रश्नों तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह सीरीज यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए उपयोगी होने वाली है, साथ ही साथ अन्य सभी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो साथियों, अगर आपने 2025 को टारगेट किया है तो सी सेट को लेकर परेशान नहीं होने। डेली आपको 1 से 2 वीडियो मिलेंगे, जिसके माध्यम से आप सी सेट आराम से क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे और PYQs की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 101 पर। इससे पहले देखिए, यहाँ पर एक जरूरी सूचना है कि अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी फिलहाल में होली ऑफर चल रहा है, जिसके तहत 15% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, चाहे PCS एग्जाम के लिए हो या फिर किसी वनडे एग्जाम के लिए हो, आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप करके। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से सिर्फ व्हाट्सअप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। देखिए, प्रश्न संख्या 101 दिया है कि यदि a + b + c = 3 हो तो आपको इस समीकरण का मान बताना है। इन प्रश्नों के लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, आपको a + b + c की कोई भी वैल्यू मान लेनी, कुछ भी अपने मन से। आप कुछ भी मानो, बस याद रखिएगा कि इसका सम 3 आना चाहिए। जैसे a की वैल्यू आप 1 मान लो, b की भी वैल्यू 1 मान लो और c की भी वैल्यू 1 मान लो। इन तीनों को जोड़ो, 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर किसी को लग रहा है नहीं हम ऐसा नहीं मानेंगे, आप कुछ और मान लो। जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है कि हम a को 2 मान लें और b को 1 मान ले और c को 0 मान ले। बस इतना याद रखना है कि इसको जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो सबसे आसान जो है वो है ये, आपको ये मिल जाएगा। तो आप एक एक रख के चेक कर लीजिए। देखिए, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा और 1 - 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या दूसरा दिया है कि एक सारिणी दी है, इसमें 1000 कर्मचारी है, इनके साप्ताहिक वेतन का विवरण दिया है। आपको बताना है कि 125 रुपये से कम या 125 रुपये तक साप्ताहिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की प्रतिशत क्या है। देखिए, क्या मस्त तरीके से एग्जामिनर ने आपको फंसाने की कोशिश की है। ये चार्ट कोई भी देखेगा तो उसको तुरंत लगेगा कि ये स्टैटिस्टिक्स का प्रश्न है और वो यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रतिशत का बहुत ही आसान सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। कुल कर्मचारी 1000, आपको ये देखना है कि इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको 125 रुपये से कम वेतन मिलता है। देखिए, यहाँ तक की बात है तो 300 ये रहे, 3 2 500, ये 620 और 660। तो 660 लोग ऐसे हैं जिनको 125 या उससे कम का वेतन मिलता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करा दीजिएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 66%। विकल्प बी उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 103 दिया है, P और Q के बीच का अनुपात है 5:6 और इनके वर्गों का अंतर है 99, तो आपको P का मान बताना है। देखिए, P और Q दो नंबर है, मान लीजिएगा P 5x है और Q 6x है। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 5x का स्क्वायर 25x² और ये 36x²। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा, 11x² मिलेगा। इसकी वैल्यू दे रखा है 99, तो x की वैल्यू आपको मिलेगा, x² की वैल्यू मिलेगा 9 और x = +-3 होगा। तो माइनस का यहाँ पर कोई तात्पर्य नहीं, x की वैल्यू +3। x की वैल्यू मिल गई। अब आपसे कुछ भी पूछता आप सब कुछ बता लेते, है ना। आपको p का मान पूछा है 5 और 3, 5 3 15 हो जाएगा। विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 दिया, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है। इसकी भुजाएं मतलब 5 12 और 13 के अनुपात में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 5 12 और 13 ये देखकर आपके दिमाग में तुरंत याद आएगा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कहने का मतलब क्या है? देखिए, जब कभी भी ट्रिपलेट बनता है तो ये हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। आप ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक भुजा है 5, एक है 12 और एक है 13। देखिए, 5 और 12 को आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन 13 चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कर्ण होगा, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। आप 12 को यहाँ लिख लो, 5 को यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इसका परिमाप होता है भुजाओं का योग, और ये अनुपात में दिया तो आप इसको x मान के चलेगा, 5x 12x और 13x। तो 5 12 और 13 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 30x, इसका मान है 540। तो x का मान आपको मिल जाएगा 18। जैसे x का मान 18 मिलेगा, आप सब भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगा 13 × 18, यहाँ पर हो जाएगा 12 × 18 और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 18। आपसे पूछा है क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई।
तो यहाँ पे देखिए आधार है 12 × 18 और ऊंचाई है 5 × 18, तो 1/2 × 12 × 18 और गुणे 5 × 18। अब देखिए 2 से काट दीजिएगा 9 आ जाएगा, 12×9 = 108 और गुणे 18 बचे 90। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 10 80 और गुणे 9 और 0 हो गया, 8 9 72 और 2 यहाँ पे देखिए 20 दो ऑप्शन में, तो आगे से करते हैं 11 10 में 90 और 7 97, 97 20 विकल्प सी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया है 105 नंबर का, x² - y² x³ - y³ x³ - x² y और -xy² + y³ का एलसीएम आपको बताना है। देखिए ये प्रश्न वही कर पाएगा जिसको फार्मूला याद होगा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप तुरंत बना पाएंगे, बस फार्मूला याद होना चाहिए। यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं, x² - y² को आप लिखेंगे x + y एक कोष्टक में और x - y दूसरे कोष्टक में, ठीक। x³ - y³ को आप लिखेंगे x - y एक कोष्टक में और दूसरे में x² + y² और प्लस xy, ठीक, 2 हो गया। अब तीसरे की बात करेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। आप जब इसको ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे x³ + y³ और यहाँ से देखिए प्लस xy को अब -xy को कॉमन कर लीजिए, -xy जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा x + y। देखिए आपने इसमें से xy को कॉमन किया है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा x³ + y³ ये भी एक फार्मूला होता है, तो आगे हम लिखेंगे x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² और -xy। आपने इस फार्मूले को क्या किया, आपने इस फार्मूले को ओपन कर दिया, ये जो फार्मूला लिखा हुआ था, और यहाँ पर -xy पहले से है तो -xy को रहने देते हैं और फिर ब्रैकेट में x + y। अब x + y यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है तो कॉमन कर लीजिएगा। x + y को आप जैसे ही कॉमन करेंगे x + y तो आपको अगले ब्रैकेट में मिलेगा x² + y² -xy और -xy, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xy -2xy रहेगा। देखिए ये x + y x² + y² -2xy, तो x + y एक ब्रैकेट में और दूसरे में क्या हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें आपको मिली है, 3 चीज़ें कहने का तात्पर्य, देखिए एक फार्मूला ये जो कि पहला वाला दिया गया था, ये दूसरा वाला है और ये तीसरे वाले को आपने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें से क्या क्या कॉमन मिल रहा है। एलसीएम में जो चीज़ें कॉमन होती है उसे एक बार लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होती उसे लिखते ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर देखेंगे x - y इसमें भी है, x - y इसमें भी है, x - y का स्क्वायर इसमें, मतलब x - y यहाँ पर भी हो जाएगा, तो जो बड़ा है उसी को लिखेंगे, तो x - y का स्क्वायर आएगा, तो x - y का स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो एक ये विकल्प है और एक ये विकल्प है, और किसी में अच्छा x - y का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया, देखिए पहला एलिमिनेट हो गया। अब इन 3 में से कोई आंसर बनेगा, ठीक। इसके बाद देखिए x² + y² + xy, तो x² + y² + xy अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ एक ही विकल्प में दिख रहा है, तो यही आपका उत्तर बन जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 106। किसी नियम के अंतर्गत 5341 को लिखा गया है 4086 और 4772 को लिखा गया है 5265, तो आपको बताना है कि 7614 को क्या लिखा जाए। देखिए नियम क्या चल रहा है, ये 5341 के जो डिजिट्स हैं पहले इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर अरेंजिंग ऑर्डर में रखा गया। जैसे देखिए 5 4 3 1 और 1 3 4 5, इसका डिफरेंस अगर आप लेंगे तो आपको 4086 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए जो यहाँ पर है 7742 और 2477, इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 52 यहाँ पर 65। तो आपको पैटर्न पता चल चुका है, देखिए 7641 और 1467, यहाँ पर आपको 4 मिलेगा यूनिट डिजिट, एक ही विकल्प है, यही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 107 दिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है 252 सेमी स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले की त्रिज्या क्या होगी, देखिए गोले की कोई त्रिज्या रही होगी, अब क्या रही होगी नहीं पता है। देखिए मान लीजिएगा गोले की त्रिज्या x रही होगी, पहली कंडीशन। अब इसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा देगी, x + 2 कर दिया गया। अब क्या हुआ कि जो क्षेत्रफल यहाँ पर है और जो क्षेत्रफल यहाँ पर है, इन दोनों में 352 सेमी स्क्वायर का डिफरेंस आ गया। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, यही होता है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो बड़ा वाला है पहले उसको रखेंगे, जैसे आप लिखेंगे आराम से 4π और r की जगह पर x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे देखिए 4π x², क्योंकि ये पहले वाला टर्म रहेगा, और बराबर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 352। अब आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4π दोनों में कॉमन कर लीजिएगा, जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 4π कॉमन होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, देखिए x + 2 का होल स्क्वायर और माइनस x² और इज इक्वल टू 352।
इसको और ओपन करते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो आप लिखेंगे 4 पाई और इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस 2x मतलब 4 स्क्वायर और प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 352। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 4 पाई और प्लस में 4x इज इक्वल टू 352। अब यहाँ पे आपको 4x की वैल्यू निकालना है तो आप आराम से चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा और इसका आंसर क्या आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 108 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे दिया है 1/6 के पावर 12, 8 के पावर 25 और 3/4 के पावर 15 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी। देखिए अभाज्य गुणनखंड आप कैसे निकाल पाएंगे। 1/6 दिया है, इसके ऊपर पावर है माइनस का 12, तो यहाँ पर इंटू माइनस का 12 आप लिखेंगे, माफ़ कीजिएगा 12 है ना, और इंटू में 8 के पावर 25 है और इंटू 3/4 के पावर में 15 है। अब इसको जब थोड़ा सा आप ओपन करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा। देखिए 1/6 को आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आराम से आप लिख पाएंगे 1/2 इंटू 1/3 लिखेंगे, है ना। तो जब 1/2 इंटू 1/3 लिखेंगे तो इन सबके ऊपर 12 रहेगा पावर में, ठीक। और 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इंटू 25, ये रहेगा ही रहेगा। और 3/4 मतलब 3/4 को आप लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 और इन सब के पावर भी रहेगा 15। अब एक एक पावर को देखिए। देखिए 2 के पावर देखेंगे तो 12 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर है। 12 और 15 इसमें, 15 इसमें, 30। तो देखिए 30 और 12 42 क्या है, 42 नीचे है और 75 ऊपर है। तो 42 में से अगर आप 75 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा। देखिए 75 में से 42 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 33, है ना। 33 पावर तो 2 के मिल जाएगा। और इसके बाद देखिए 3 की बात करेंगे तो 3 की कंडीशन क्या है, 12 यहाँ पर है और 15 यहाँ पर है, तो यहाँ पर +3 मिलेगा, 33 और 3, तो आपको 36 आंसर मिलेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 है कि दो चित्रीय तकनीकी जो सांकेतिक आंकड़े के रूप में के निरूपण में प्रयुक्त की जाती, तो दंड और तोरण ये तो नहीं होगा, आयत चित्र दंड ये भी नहीं होगा, आयत चित्र और तोरण ये भी नहीं होगा, तो अगला ही विकल्प सही होगा। अब यहाँ पे मिसिंग है थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर दिया है बार चार्ट एंड पाई चार्ट, विकल्प डी उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 110 है। कौन सा कथन सत्य नहीं है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है और प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें से एक कोई ऐसा है जो कि सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी और वर्ग की प्रॉपर्टी। देखिए चतुर्भुज में भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन उसका कोण 90 डिग्री नहीं होता, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, यही असत्य है। तो ये आज के क्लास के 10 प्रश्न रहे। इस प्रकार के वीडियोज आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है।